जय जिनेन्द्र। सभी को मेरे प्रणाम। आज जैन डाइट का 8वां सेशन और आज जैन डाइट के 8वें सेशन पे आज हम एक ऐसे साध्वी जी भगवान की बात करने वाले हैं जिन्होंने खुद के जीवन में 375 ओली से भी ज्यादा वर्धमान तप की ओली की हुई है। और जो ओली में यानी कि जब आयम्बिल करते हैं तो आयम्बिल में सिर्फ 2-3 द्रव्य से आयम्बिल करना और साथ ही साथ रोज खुद की ध्यान, अनुप्रेक्षा और कायोत्सर्ग में इतने लीन रहते हैं कि दिन में 3 से 4 घंटे ही नींद लेना और खुद की ये जो आध्यात्मिकता की जर्नी है उसमें आगे बढ़ना। ऐसे परम पूज्य साध्वी श्री हंस कीर्ति श्री जी महाराज साहब के जीवन पे आज हम बात करेंगे, जो कि हाल में कच्छ में चातुर्मास के लिए विराजमान है। तो हमारे साथ पैनल पे भाविक मेहता जुड़े हुए हैं जो कि हमें इन साध्वी जी भगवान की जीवन के बारे में बताने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं भाविक भाई का इस जैन डाइट के मंच के ऊपर, कि जिसके ऊपर हमें अलग अलग साधु साध्वी जी भगवान जो तप धर्म में आगे हैं उनकी जीवन के बारे में, उनके तप के बारे में और उनके जीवन के अनुभव के बारे में जानने मिलता है। तो स्वागत है भाविक मेहता। प्रणाम। जिन शासन की यशस्वी परंपरा और उस समय के अंदर मोक्ष धर्म की ओर प्रस्थान करने के लिए श्रेष्ठतम मार्ग यानी 4 मार्ग है। दान, शील, तप, भाव। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि आपको जल्द से जल्द मोक्ष को प्राप्त करना है तो इस 4 मार्ग का अनुसरण कीजिए। या तो दान धर्म के ऊपर तत्पर रहिए, या तो शील यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, या तो तप धर्म की ओर अग्रसर रहिए, या तो फिर भाव धर्म की ओर। और हर एक क्षेत्र के अंदर हजारों व्यक्ति हमारे सामने आदर्श बनकर रहेंगे कि इस प्रकार से इन्होंने मोक्ष पद को पाया हुआ है। शास्त्रकार महर्षियों ने हजारों पुण्यात्माओं के प्रसंग हमारे सम्मुख रखे हुए। उनमें जैन फाउंडेशन के तत्वावधान में तप धर्म के प्रति सैटरडे के दिन हम ये जो जैन डाइट के और अग्रसर रहते हैं, तो एक एक भारतवर्ष के जो वर्तमान में विद्यमान है, भारतवर्ष के किसी नगर के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी गांव के अंदर चातुर्मास की आराधना कर रहे हैं और इस प्रकार की तपस्या की है कि शायद हम हाथ जोड़कर कह सकते हैं कि गुरुदेव इस समय के अंदर क्या ये शक्य हो सकता है। एक ऐसे ही श्रमणी भगवान कह सकते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी की पाठ परंपरा के अंदर यानी 2600 बरस के इस काल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पुण्यशाली ऐसे श्रमणी भगवंत है कि शायद ऐसे श्रमणी भगवंत का उल्लेख शास्त्रों के अंदर नहीं मिलता है। हम श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराज की बात करने के लिए जा रहे हैं। 3 बरस पहले नवसारी के अंतर्गत एक श्रमणी भगवंत का गुण रत्न संवत्सर तप का उत्सव हुआ था। नाम था हंस कला श्री जी महाराज। गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना कर रहे थे और उसका जब भव्याति भव्य पारणोत्सव हुआ तो उस समय के अंदर आचार्य भगवंत बोले थे कि जिन शासन के ऐसे 3 व्यक्ति है, 3 हंस ऐसे हैं जिन्होंने ये संपूर्ण जिन शासन का मानसरोवर नव पल्लवित किया हुआ है। तो तीनों 3 तप धर्म के अंतर्गत हंस रत्न सूरी महाराजा, हंस कीर्ति श्री जी महाराजा और हंस कला श्री जी महाराजा, ये तीनों जो हंस है जिन शासन के मानसरोवर को विख्यात करने वाले, उनमें से एक श्रमणी भगवान। मैं बताना चाहूंगा गुजरात के अंदर अगर आप आओ तो वटवाण करके एक शहर है सुरेंद्र नगर के पास में। सुरेंद्र नगर के पास में वटवाण से है जिसका पूरा नाम है वर्धमान। प्राकृत भाषा के अंदर वटवाण बनता है और संस्कृत भाषा के अंदर या गुर्जर भाषा के अंदर उसको वर्धमान। वर्धमान इस तरह से है क्योंकि चरम तीर्थाधिपति महावीर स्वामी परमात्मा विचरण करते करते एक समय के अंदर वटवाण के अंदर आए हुए, जिसका पूरा इतिहास है। प्रभु को वहां पर उपसर्ग भी हुआ है, प्रभु ने उपसर्ग सहन भी किया हुआ है और उल्ट प्रभु के आगमन के द्वारा जिस नगर को बसाया गया उसका नाम रखा गया वटवाण। वटवाण के अंदर पुण्यशाली ये जो विक्रम संवत 1997 महासुद चतुर्थी का दिन था। पिता का नाम महासुद भाई, माता का नाम लीलावंती बेन और उनके यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ, नाम रखा गया हंसा। संस्कार, प्रभु शासन के प्रति समर्पित भाव,
देव गुरु धर्म की पहचान ये सभी बचपन से ही दिया गया। और इसके तरफ आगे जाते जाते नगर के अंदर एक बार कोई श्रमणी भगवंत का चातुर्मास हुआ वढवाण के अंदर, और श्रमणी भगवंत ने प्रेरणा की कि जितने भी पुण्यशाली है संपूर्ण नगर के अंदर हमको सभी को एक सामूहिक आंबिल करना है। सभी पुण्यात्मा जुड़े, और इस समय के अंदर छोटी सी लड़की जिसको एम्बिल वो भी पता नहीं था, पापा को पूछा कि एम्बिल क्या है। पापा ने एम्बिल का सारा विवरण किया तो बोला कि मुझे एम्बिल करना है। एक एम्बिल किया और मन के अंदर जो आनंद आया है कि वाह, तप धर्म के अंदर इतना 3 टंक खाते हैं फिर भी हर एक इंद्रिया हमारे ऊपर हावी रहती है, लुखा सुखा भोजन करते हैं और हर एक इंद्रियों के ऊपर हमारी आत्मा हमारा जीव आराधित रहता है। कहते हैं ना, आयुर्वेदिक क्षेत्र के अंदर कहा गया है, रसे जीते जितम सर्वम। जो रसना को, जो जीव को जीत सकता है ना, वो पूरे शरीर को जीत सकता है। ठीक उसी प्रकार का आनंद आया और उसके अंदर से एक पुण्यशाली ने तय किया कि अगर ये एम्बिल इतना आनंदकारी है तो जो एम्बिल की प्रेरणा देते हैं वो श्रमणी भगवंत कैसे आनंदकारी होंगे। उस श्रमणी भगवंत के पास में गए। कुछ बाद आचार्य भगवंत अध्यात्म योग के बेताज बादशाह कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज, उनके शिष्य रत्ना थे, नाम था श्रमणी भगवंत पुष्पचूड़ा श्री जी महाराज। उनके पास में गए और गुरु भगवंत को बोला कि गुरुदेव, आपने जो एम्बिल की बात की मुझे बहुत पसंद आई, मुझे आपके पास ही रहना है। और वहां पर रहना शुरू किया। श्रमणी भगवंत के पास में रहते रहते संयम जीवन के भाव आए और उस समय के अंदर 17 बरस की उम्र के अंदर उनको महासुदी दशम का दिन विक्रम संवत 2014 के अंदर हंसाबेन को नाम प्रदान किया गया हंस कीर्ति श्री जी महाराज। और संयम जीवन लेने के साथ में ही करीबन प्रारंभ के 4 से 6 महीने के अंदर वो अपने गुरु भगवंत पुष्पचूड़ा श्री जी महाराजा के पास में हंस कीर्ति श्री जी महाराजा गए और 17.5 बरस की उम्र के अंदर उन्होंने बोला कि गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मैं संकल्प लेना चाहती हूँ अगर आने वाले 25 बरस के अंदर अगर मैंने वर्तमान तप की 100 ओली को परिपूर्ण न किया तो मैं जावत जीव 6 विगयों का त्याग करूंगी। मेरे पास 2 है, या तो मुझे 25 वर्ष के अंदर वर्धमान तप की 100 ओली को परिपूर्ण करना है, और अगर मैं नहीं कर सकती हूं तो मैं जावत जीव 6 विगई का त्याग करूं। संकल्प बहुत भीष्म था, बहुत कठोर था, लेकिन श्रमणी भगवंत को अपने शिष्या के ऊपर विश्वास था और श्रमणी भगवंत ने कहा कि आपको जो उचित लगे वो कीजिए। और वहां पर श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा ने इस तप धर्म की साधना के अंदर प्रथम चरण किया और वर्तमान तप की प्रथम ओली का प्रारंभ किया। धीरे 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 आगे बढ़ते रहे और उसमें भी सिर्फ तप धर्म को संयोजन नहीं किया है, तप धर्म के साथ साथ में कभी कभार नित नए नियम लेते थे। किसी गांव के अंदर जाना हुआ तो तय किया कि आज इस गांव के अंदर एक ही गली के अंदर मैं जाऊंगी और उस गली के अंदर 5 ऐसे घर चुनूंगी जो जैनों के नहीं, अजैन के हैं। उनके यहाँ जाना है और उनके यहाँ जाकर धर्म लाभ बोलना है और उनके यहाँ अगर मुझे एम्बिल की रसोई मिलती है तो वो मुझे गोचरी के रूप में लेके आना है और उसके द्वारा एम्बिल करना है, वरना उसी दिन मेरा उपवास हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, पुण्यशाली प्रभु शासन की इस गौरवशाली परंपरा को देखिएगा। ऐसे गांव के अंदर जाना है, उसके अंदर एक गली को तय करना है, उस गली के अंदर कोई 5 घर को तय करना है, उसमें ध्यान रखना है कि 5 जो घर हो वो जैन के ना हो, अजैन के हो। उनके घर के यहाँ जाकर धर्म लाभ बोलना है और उनके घर के अंदर से भी एम्बिल की रसोई को ग्रहण करना है। अजैन के घर के अंदर एम्बिल की रसोई यानी वो तो वहां पर सोच भी नहीं सकते। वहां पर भी गए और कहते हैं कि तप धर्म जहां जहां अग्रसर होता है ना, वहां पर लब्धि, वहां पर पुण्य, वहां पर वैभव आपमेव। और पूज्य श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा कहते हैं कि मेरे जीवन में कभी भी एक दिन ऐसा नहीं आया है कि मैंने उस दिन जो संकल्प किया हो और वो परिपूर्ण न हुआ। ये तप धर्म का यशस्वी वैभव है। उसके अंदर से आगे जाते हुए पुण्यशाली श्रमणी भगवंत ने करीबन 16 बरस के अंदर वर्धमान तप की 100 ओली को परिपूर्ण किया
और फिर उसी के अंदर अग्रसर होते गए। तो आनंद आया, तप धर्म का जो आनंद है वहां से उन्होंने तय किया कि 100 के अंदर मैंने जो लक्ष्य तय किया था वहां पर परिपूर्ण नहीं करना है। अगर ये लक्ष्य मुझे आनंद प्रदान करता है तो मुझे ये भी तय करना है कि आने वाले समय में इस तप धर्म की साधना को मैं आगे बढ़ाऊं। और उसी समय के अंदर श्रमणी भगवंत ने पुनः ये तय किया कि मुझे दूसरी 100 वर्तमान तप की ओली को प्राप्त करना शुरू करना। 100 वर्तमान तप की ओली को परिपूर्ण करते हुए प्रायः शरीर कुशकाय हो जाता है पुण्य। करीबन 14.5 से 15 वर्ष का समय लगता है। एम्बिल उपवास, एम्बिल उपवास, एम्बिल उपवास की ये साधना को करते करते कृशकाय शरीर के अंदर भी पुनः श्रमणी भगवंत ने आनंद देखा और पुनः उस तप धर्म की साधना के अंदर जुड़ गए और पुनः श्रमणी भगवंत ने 101वीं वर्तमान तप की ओली का प्रारंभ किया। आगे जाते जाते जिस तरह से तप धर्म की कहते हैं ना कि तप धर्म की शुरुआत करते हैं, तप धर्म की साधना करते हैं तो कभी कभार विघ्न आते हैं। किसी किसी प्रकार के शारीरिक विघ्न भी आए और शारीरिक विघ्न ने यहाँ तक बाधा डाली कि जिस प्रकार का निदान करने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि गुरुदेव अब इस परिस्थिति के अंदर आप ज्यादा नहीं दे सकते, आपको भोजन करना पड़ेगा और लूखा सूखा भोजन छोड़ना पड़ेगा। आपको दोनों काम करने, भरपूर भोजन करना पड़ेगा और रूखा सूखा भोजन भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और श्रमणी भगवंत ने डॉक्टर को जवाब दिया था, प्रत्युत्तर दिया था कि डॉक्टर साहब व्याधि शारीरिक हो मानसिक हो किसी भी प्रकार की हो वो तो इस जन्म के लिए है, लेकिन भवो भव की व्याधियों को तोड़ने के लिए मेरे पास तो एक ही निराकरण है, एम्बिल है। अब और कुछ रास्ता बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी तरह से मैं एम्बिल की आराधना को नहीं छोड़ू। पुण्यशाली कहते हैं कि एम्बिल की आराधना को करते करते एक द्वीपायन ऋषि भी द्वीपायन देव बनते हुए द्वारिका नगरी के ऊपर हमला नहीं कर पाए, क्योंकि तप धर्म का अपना ही विरल वैभव है। ठीक उसी प्रकार से श्रमणी भगवंत के जीवन में कई सारी शारीरिक बाधाएं आई, लेकिन किसी भी तरह से वो अपनी एम्बिल तप की आराधना से दूर नहीं हो पाए। प्रतिदिन तप धर्म के प्रति आसक्त रहे हैं और तप धर्म का भी पुण्य वैभव इस प्रकार से रहा है कि थोड़ी ज्यादा बाधाएं आई है, लेकिन उससे ज्यादा उनके जीवन में कुछ हुआ नहीं है। कहते हैं कि 25 वर्ष की इस साधना को 15 वर्ष में परिपूर्ण करने के पश्चात दूसरे 15 वर्ष के अंदर श्रमणी भगवंत ने 200 वर्धमान तप की ओली को परिपूर्ण किया। और उसके पश्चात जब पारणे का दिन आया, स्वाभाविक है जिस नगर के अंदर होंगे तो सबको संघ को उत्साह होगा कि श्रमणी भगवंत की 200वीं वर्धमान तप की ओली का पारणा आ रहा है, तो हम ज्वाज्वल्यमान महोत्सव करते हैं, हम ऐतिहासिक महोत्सव कहते हैं। ऐतिहासिक महोत्सव किया, लेकिन जिस दिन पारणे का समय आया तो श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा ने अपने गुरुदेव को जाकर बताया कि गुरुदेव मैंने पारणे के अंदर ये तय किया है कि मैं 5 विगई का मूल से त्याग करूंगी और 1 विगई के द्वारा ही मेरा पारणा परिपूर्ण। यानी वर्धमान तप की 200 ओली को करते करते तो 6 विगई का त्याग है, लेकिन साथ साथ में जब पारणा आया, अब उत्सव को करते करते पारणे के अंदर तो थोड़ी सी पुष्टि के लिए आहार चाहिए। उस समय के अंदर भी 5 द्रव्य 5 विगई का मूल रूप से उन्होंने त्याग किया हुआ है और उनके पश्चात वो उस तप धर्म की साधना के अंदर अग्रसर रहे। ये 2 और उसके पश्चात करीबन उनके श्रमणी भगवंत के जो शिष्य रखता है, आज करीबन श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा की 38 शिष्याएं हैं, 38 शिष्याएं। उनमें से एक श्रमणी भगवंत, और उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में बात बताई कि हमारे गुरुदेव ने जब 200वीं ओली का पारणा किया उसके 4 दिन पश्चात ही ये संकल्प ले लिया था कि मुझे इसके अंदर आगे बढ़ना है, और 4 दिन के पश्चात 5वें दिन के अंदर 201वीं वर्धमान तप की ओली का प्रारंभ कर दिया। तो एक तरफ तप धर्म की साधना है और एक तरफ से योग साधना के अंदर भी इस प्रकार से निश्चल रहे हैं। कहते हैं कि संयम जीवन के अंदर जितना प्रमाद कम हो उतना अच्छा। कहते हैं ना, हमारे यहाँ लिखा गया है
मानव जीवन का एक ही सार संयम बिना नहीं होता और संयम जीवन का एक ही सार तप स्वाध्याय बिना नहीं होता। संयम जीवन के अंदर रहते हुए तप की साधना और स्वाध्याय की साधना के अंदर सदैव अप्रमत्त रहना है। पुण्यशाली उनके शिष्याएं कहती है कि हमारे गुरु भगवान पूनम के दिन शुद्धि चतुर्दशी के दिन आसमान में जाते हैं और चंद्रमा की चांदनी के अंदर पुस्तकें लिखते हैं, स्वाध्याय वगैरह करते हैं और कुछ न कुछ उनके जीवन के स्वाध्याय तप धर्म की आराधना सदैव चलती रहती। 200 वर्तमान तप की होली को परिपूर्ण करके तीसरी बार एक 201वीं से जहां से शुरुआत की थी, वहां की तप धर्म की साधना के अंदर सदैव अग्रसर करते करते 300 वर्तमान तप की होली, यानी इस जिन शासन की तवारीख के अंदर जितने भी श्रमणी भगवंतों का जीवन चरित्र हमें पढ़ने को मिलता है। आचार्य भगवंत कहते थे कि 2600 बरस के इतिहास के अंदर 300 वर्तमान तप की होली को परिपूर्ण करने वाले पुण्यशाली इस जिन शासन में अभी तक वर्तमान काल में कहीं पर किसी का उल्लेख नहीं मिलता। आप कल्पना कर सकते हो 300 वर्तमान तप की होली यानी करीबन 15,150 एमबी, 15,150 एमबी और 300 उपवास जब परिपूर्ण होते हैं तब 43 बरस के अंदर श्रमणी भगवंत ने अपने जीवन में ये वर्तमान तप की 300 एमबी की होली को परिपूर्ण किया। मैं आपको 300वीं होली जब परिपूर्ण हुई मागसर सुदी पांचम 7 दिसंबर 2013, 7 दिसंबर 2013 के दिन श्रमणी भगवंत ने शंखेश्वर दादा के धाम में, शंखेश्वर दादा के सानिध्य में 300वीं होली को परिपूर्ण किया था। और उस समय की मैं आपको बात बताऊं तो उस समय के अंदर संयम जीवन के 56 वर्ष हुए, संयम जीवन के 56 वर्ष हुए। उसके अंदर से 43 वर्ष मात्र और मात्र एम्बिल की साधना के साथ में परिपूर्ण हुए। गुरु भगवंत की उस समय के अंदर 34 शिष्याएं थी और उसके अंदर 15,150 एम्बिल और 300 उपवास के साथ में ये वर्तमान तप की 300वीं होली को श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराज ने परिपूर्ण किया। और उससे आगे बढ़ते हुए पुण्यशाली बता दूं, जब 300 परिपूर्ण हुए, एक तरफ तप की साधना, एक तरफ स्वाध्याय की साधना, एक तरफ योग साधना, अपने जाप स्वाध्याय के अंदर कहीं तरह से पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये सब करते करते श्रमणी भगवंत कहते थे कि मैंने जब संयम जीवन का प्रारंभ किया उस समय के अंदर मेरी निद्रा करीबन रात्रि के समय के अंदर 6 घंटे की थी और दिन के अंदर 1 घंटे का आराम हो जाता था, यानी 7 घंटे की नींद रहती थी। उसको घटाते 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 मैंने पहले 15 मिनट घटाई, फिर आधा घंटा घटाया और फिर 1 घंटा घटाया। और आयुर्वेदिक क्षेत्र के अंदर भी लिखा हुआ है नींद और आहार, ये 2 चीजें ऐसी है, आप इसको जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हो, जितना घटाना चाहे घटा सकते हो, नींद और आहार। और उसी समय के अंदर श्रमणी भगवंत ने धीरे 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 अपनी नींद को घटाते घटाते आज श्रमणी भगवंत के शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरु भगवंत इस उम्र के अंदर भी करीबन दिन के अंदर 1 मिनट का भी आराम नहीं, दिन के अंदर 1 मिनट का भी आराम नहीं है। रात्रि के समय के अंदर 2.5 से 3 घंटे तक का आराम करते हैं। उतना आराम करने के पश्चात गुरुदेव जागृत हो जाते हैं और सुबह को करीबन 3 बजे से लेकर 5:30 6 बजे तक तो गुरुदेव की जाप साधना वगैरह चलती है। फिर प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कड़ी लेहन, हर एक क्रिया के अंदर गुरु भगवंत अप्रमत्त रहते हैं। श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा यानी आज इस उम्र के अंदर भी पुण्यशाली, यानी मैं करीबन आपको कह सकता हूं कि 80+ उम्र के अंदर भी आज श्रमणी भगवंत की जीवन की अप्रमत्तता इस प्रकार से है कि संयम जीवन की एक भी क्रियाएं बैठे बैठे नहीं करते, अप्रमत्त रूप से। शायद शारीरिक व्याधि वगैरह हो तो भी जब बैठते हैं तो एकदम टट्टार बैठे हुए अहोभाव के साथ में क्रियाएं करते। ये तप धर्म की साधना, संयम जीवन की साधना, ये स्वाध्याय की साधना, नींद को कम करते हुए योग साधना के अंदर, जाप साधना के अंदर रहते हुए श्रमणी भगवंत ने आज अपने जीवन काल के अंदर पूज्यपाद आचार्य भगवंत हंस
हंस रत्न सूरीश्वर जी महाराजा का जब जीवन चरित्र का पठन हुआ था इसी जैन फाउंडेशन के तत्वावधान में, तो उस समय के अंदर श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा को हमने याद किया था। और श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा ने इस लॉकडाउन के अंदर आचार्य भगवंत हंस रत्न सूरी महाराजा ने 95 उपवास परिपूर्ण किए लॉकडाउन में, और श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा ने 356वीं वर्धमान तप की ओली को परिपूर्ण किया। यानी भारतवर्ष के अंदर आज एक ऐसे श्रमणी भगवंत कच्छ के अंदर जाओ तो भचाऊ नगर के अंदर विराजमान है, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर इस संपूर्ण महावीर स्वामी परंपरा की 2600 वर्ष की परंपरा के अंतर्गत किसी ने न की हो ऐसी साधना, यानी 356 वर्धमान तप की ओली, यानी करीबन 52 वर्ष 52 ईयर सिर्फ और सिर्फ एम्बिल और उपवास के साथ में जिन्होंने अपना जीवन, अपनी स्वाध्याय, अपनी यशोगाथा का सृजन किया है, एक ऐसे श्रमणी भगवान। और उसमें भी आपको बता दो पुण्यशाली, जात के ऊपर सहज रूप से कठोर है, यानी कि शरीर के ऊपर कोई दया नहीं करनी है, लेकिन जगत के प्रति सहज रूप से कोमल भाव है। किसी भी गरीब को, किसी भी साधर्मिक को देखते हैं तो तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार रहते। कहते हैं ना कि हमारे तप धर्म के 6 प्रकार के बाह्य है और 6 प्रकार के अभ्यंतर। 6 प्रकार के बाह्य तप में भी जो अग्रेसर है, 6 प्रकार के अभ्यंतर तप के अंदर भी जो अग्रेसर है, एक ऐसे श्रमणी भगवंत। और इन श्रमणी भगवंत की 356वीं वर्तमान तप की ओली को परिपूर्ण हुआ। और जब कल के दिन बचाऊ के अंदर एक श्रावक से बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि इसी श्रमणी भगवंत ने 357वीं ओली का प्रारंभ भी कर दिया। कहते हैं ना, हमारे यहाँ की एक छोटा सा भी अगर कार्य हो जाए तो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और उस समय के अंदर एक ये परंपरा, महावीर स्वामी परमात्मा के शासन की वो परंपरा, जहां पर प्रभु स्वयं गुरु गौतम स्वामी महाराजा को कहते थे, हे गोयम समय माप माया है। ठीक उसी प्रकार से समय की सहज मात्रा भी प्रमाद के अंदर निकालना नहीं, समय का सदुपयोग करते हुए एक के ऊपर एक वर्तमान तप की ओली की आराधना साधना करते हुए करीबन 2 से 3 घंटे की नींद है, बाकी का अपना संपूर्ण जीवन स्वाध्याय के अंदर जो श्रमणी भगवंत यशस्वी रूप से निकालते हैं। मुख के ऊपर एक अजीब प्रकार का यशस्वी कह सकते हैं ऐसा तेज है उनके। 38 श्रमणी भगवंत जब उनकी सेवा के अंदर वैयावत्स के अंदर रहते हैं, और फिर भी हंस कीर्ति श्री जी महाराजा जब कोई उनके कपड़े लेकर पड़ी लेहन करने लगता है, तो श्रमणी भगवंत कहते हैं कि नहीं, ये मेरा करने का कर्तव्य है, प्रभु ने मुझे आदेश दिया है तो आप मुझे करने दीजिए। ये भाव इसी समय के अंदर भी जहां पर जीवंत रहता है। श्रमणी भगवंत के जो शिष्य आए हैं वो कहते हैं कि हमें हमारे गुरु के अंदर गुरु तो नजर आते हैं, लेकिन एक सहज रूप से बालक नजर आते हैं। हर बार हमें विनती करते हैं कि मुझे ये क्रिया करने दीजिए, मुझे विहार करने दीजिए। डोली के ऊपर शिष्याएं जब लेकर चलती है, एक आपको विशेष बात बता दूं, श्रमणी भगवंत व्हीलचेयर का उपयोग नहीं करते हैं, डोली का उपयोग करते हैं। और जब डोली का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर भी उनकी शिष्याई ही डोली उठाती है, उनके लिए किसी व्यक्ति को अलग रूप से नहीं रखा हुआ है। और फिर भी श्रमणी भगवंत कहते हैं कि मैं जितना चल सकती हूँ उतना चलूंगी, नहीं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो फिर मैं व्हीलचेयर का उपयोग करूंगी। और आज भी इसी समय के अंदर अखंड विहार की साधना को करते करते, अखंड अप्रमत्त स्वाध्याय की साधना को करते करते, यशस्वी चारित्र जीवन की साधना को करते करते वर्तमान विश्व में कच्छ के अंदर बचाऊ में विराजमान पूज्यपाद आचार्य भगवंत अध्यात्म योगी कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा के समुदाय के वर्ती पूज्य श्रमणी भगवंत हंस कीर्ति श्री जी महाराजा, जो तप धर्म की आराधिका है, 356 वर्तमान तप की ओली को परिपूर्ण करते हुए अविरत रूप से जिनकी तप धर्म की साधना चल रही है, जैन फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने भी पुण्यशाली है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि बस ऐसी ही उनकी यशस्वी भाव से उनकी तप धर्म की साधना चलती रहे, अविरत रूप से चलती रहे। जितने भी पुण्यशाली है, जो हाथ जोड़कर दर्शन कीजिएगा, मुख के ऊपर जो आनंद है, ये आनंद उनका अविरत रूप से बना रहे। और ये तप धर्म की आराधिका के दर्शन वंदन करते हुए, इनका जीवन का आलंबन लेते हुए हम भी हमारे जीवन के अंदर तप धर्म के अंदर अग्रसर हो, ऐसी कामना करते हुए जुड़ते हैं आगे।
थैंक यू सो मच भाविक भाई, इतना सुंदर साध्वी जी भगवान का जीवन बताने के लिए, जो कि बचाव में अभी चातुर्मास के लिए विराजमान है, और किस तरह ये साध्वी जी भगवान की जर्नी शुरू हुई और वे आज इतने सारे वर्धमान तप की ओली कर रहे हैं। शायद वर्तमान में ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने इतनी ओलियां की होगी। भाविक भाई। जी, जी, वर्तमान में सबसे ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा